नमस्कार दोस्तों, कर्मचारी संगठनों ने 8th पे कमीशन को लेकर सरकार को अपनी 15 मुख्य मांगें सामने रखी हैं, जिसमें से यदि कर्मचारी संगठनों की कुछ मांगों को सरकार मान लेती है तो मान लीजिए कि कर्मचारियों की जीवन में सुधार और उनकी सर्विस में सुधार हो सकता है। जब 15 मांगें सामने रखी हैं तो इनमें से कौन कौन सी मुख्य मांगें सरकार को मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है, आइए आपको आगे बताते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको बताते हैं कि सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाए, जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं उन सभी कर्मचारियों को इस कैटेगरी में शामिल किए जाए, जैसे केंद्रीय कर्मचारी, औद्योगिक कर्मचारी, ऑल इंडियन सर्विस कर्मचारी जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, रक्षा के कर्मचारी हैं जो ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी हैं और ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं और जो आरबीआई के गवर्नर वगैरह बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं। सरकार के ऊपर थोड़ा सा और दबाव बनाया जा सकता है। और आगे आपको बताएं कि सरकार ने इन मांगों को लेकर क्या क्या कहा है। और दूसरी मांग, रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता दिया जाए। रक्षा कर्मचारियों को जोखिम भत्ता उनका बढ़ाया जाना चाहिए और स्पेशल रिस्क अलाउंस, दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति भत्ता भी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए, जो कि अभी बहुत ही कम दिया जाता है। कर्मचारियों की सर्विस और ड्यूटी बहुत ही रिस्की है। और तीसरी मांग सरकार से रखी है कि नया वेतन पैकेज 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। उसमें कर्मचारियों को यदि समय पर लागू नहीं किया जाता है तो उसको पूरा एरियर दिया जाए। और न्यूनतम वेतन, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कर्मचारियों को एक इस हिसाब का वेतन दिया जाए जिससे वो अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत करें। फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए, जिसमें कर्मचारियों की जो महंगाई होती है उसको सही तरीके से मापा जाए। इस प्रकार की मांगे सरकार के सामने रखी हैं और जो सैलरी होगी वो अच्छी तरीके से और सही तरीके से बढ़ाई जाए। और लेवल पैकेज में क्या कहा गया है कि लेवल 1 को लेवल 2 में मर्ज कर दिया जाए, लेवल 3 को लेवल 4 में मर्ज कर दिया जाए और लेवल 5 को लेवल 6 में मर्ज कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि छोटे कर्मचारियों को बड़े लेवल तक जाने के लिए अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, जो कि सरकार अभी इसको नहीं किए है। और चौथी मांग है कि MACP को प्रमोशन दिया जाए। मिनिमम 3 प्रमोशन हर कर्मचारी को मिलने ही चाहिए और इसको MACP को जल्द से जल्द सरकार लागू करे, क्योंकि कर्मचारियों को प्रमोशन में देरी होने के बावजूद वो बहुत ही सीमित पे कमीशन के आधार पर रिटायर्ड हो जाते हैं। इंटर में राहत, 8वें पे कमीशन में देरी को देखते हुए शीघ्र प्रभाव से कर्मचारियों को, पेंशनर को आंतरिक राहत दी जानी चाहिए। जब 8th पे कमीशन में देरी देखने को मिल रही है, वहीं कर्मचारियों में घबराहट और बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। इसको आगे रखते हुए सरकार को कुछ यंत्रमय राहत देनी चाहिए। महंगाई भत्ता को और DR को मर्ज किया जाना चाहिए। DR और DA को मूल वेतन में मिला दिया जाए। अब तक रोक गए DA और DR को उसमें शामिल किया जाए और कर्मचारियों का पुराना DA और DR को वापस दिया जाए। 7PC की अनियमितताएं को समाप्त किया जाए। समान काम के लिए समान वेतन हर कर्मचारियों को दिया जाए। योग्यता के बावजूद वेतन श्रेणी में असमानता को दूर किया जाए। वेतन पैकेज, रिटायरमेंट, भरण पोषण अनुकूलन हो। फैमिली पेंशन को आदित्य दिया जाए। हर 5 साल में पेंशन में बदलाव किया जाए, जिससे कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि उनकी पूरी सेवा कर्मचारियों की सरकार के हित में काम करते हुए निकल गई है, तो उनके हित में भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। OPS, ये सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा मुद्दा है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। कर्मचारी अपने पूरे जीवन को बर्बाद और खत्म कर देते हैं अपने देश के लिए काम करते हुए, वहीं उनके पुराने
ओपीएस को बुढ़ापे का सहारा भी कहा जाता है, तो उसको लागू किया जाए और पेंशन धारकों के बीच भेदभाव को बंद किया जाए। कहीं पेंशन दी जा रही है, कहीं पेंशन नहीं दी जा रही है। सीजीएचएस और चिकित्सा सुविधाएं भी बढ़ाई जाएं। कांग्रेस संसदीय समिति की सीजीएस पर पहले ही सिफारिशों को लागू किया जाए, यानी कर्मचारियों की जो मेडिकल अलाउंसेस हैं उनको थोड़ा बढ़ाया जाए और उनको थोड़ा सरल किया जाए। शिक्षा भत्ता भी बढ़ाया जाए। अभी हॉस्टल सब्सिडी सीईए को पोस्ट ग्रेजुएशन तक ले जाया जाए। अभी जो 12th तक इसको दिया जाता है वो कर्मचारियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक बढ़ाया जाए और महंगाई भत्ते के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी की जाए। जो शिक्षा अलाउंस आप कर्मचारियों को देते हैं उसमें वृद्धि कर देनी चाहिए। पूर्व की सिफारिशें आवश्यक शून्य ब्याज ऋण शामिल हो जाए। नई परिस्थितियों में आवश्यक अलाउंसेस की शुरुआत की जाए। जिस प्रकार से समय चल रहा है, नए अलाउंस की जरूरत है, तो कर्मचारियों को नए अलाउंस भी प्रदान किए जाने चाहिए। रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। रेलवे कर्मचारी बहुत ही रिस्क में ड्यूटी करते हैं, उनके लिए जोखिम भत्ता बढ़ाकर मिलना ही चाहिए। जो अभी वर्तमान में बहुत ही कम दिया जाता है उसको स्पेशल अलाउंस के आधार पर कर्मचारियों को बढ़ाकर देना चाहिए। रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता, जो रक्षा में कर्मचारी ड्यूटी और तैनात हैं उनके लिए अलग से भत्ता दिया जाना चाहिए। ये सारी मांगे हैं। आपको कौन कौन सी अच्छी